हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इंटरपोल पहले नंबर पर आता है। इंटरपोल इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923। 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी और सदस्य देश हैं इसके 196 और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। फिर अगला है G7 कंट्रीज़। G7 कंट्रीज़ इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1973 में और इसके सदस्य देश है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। फिर उसके बाद है जर्मनी के चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज। फिर उसके बाद में इटली के प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। उसके बाद आता है जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिबा। फिर इसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम, इसके प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टेमर। फिर उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स, इसके प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। इसके बाद नेक्स्ट है सार्क। तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर उसके बाद आता है हेडक्वार्टर्स। तो उसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। उसके बाद सदस्य देश है 8 सदस्य देश हैं। इसमें आता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य देश है। इसके बाद अगला है IMF। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1944 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर्स है वो है वाशिंगटन DC में और इसके सदस्य देश 191 कंट्री जो है इसमें सम्मिलित है। इसके बाद अगला है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक है, इसमें लिखा हुआ इट वाज एस्टेब्लिश्ड अलोंग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एट द 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में। तो और इसकी स्थापना किस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और सदस्य देश है 189 IBRD के और 174 है IDA के। मतलब ये सम्मिलित रूप से सदस्य देश हैं। इसके बाद है यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और सदस्य देश हैं 193। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस। फिर उसके बाद आता है हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में।